क्या आप भी नॉन मॉड्यूलर किचन से तंग हुई हुई हैं? आपको नहीं पता चलता किस तरह हमने सामान को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह समेटना है? तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फुल ऑफ इन्फॉर्मेटिव है। स्किन केयर के साथ साथ पूरा सलीका तरीका सिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को। इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग का टाइम था। मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और मैं यहाँ बनाई थी चिकन वाला पराठा। अच्छा, यहाँ काफ़ी बहनें मुझे ये कंप्लेन करती हैं कि आपके स्टफिंग वाले पराठे बिल्कुल एग्जैक्ट बनते हैं और हमसे संभाले नहीं जाते। तो खैर मेरी प्यारी बहनों, आप लोग साथ डिटेल से मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी शेयर किया हुआ है। खैर आज भी शेयर कर लेती हूँ स्टफिंग वाला पराठा मैं किस तरह बनाती हूँ, और चिकन का जो अमेज़ा इसके अंदर भरेंगे, जो स्टफिंग भरेंगे, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको मिलेगी। अच्छा, मैं सच बताऊँ ना, जो हमारी नानियाँ दादियाँ थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भाई ताज़ा आटा भी संभाल लेती थी। लेकिन हम जो नई जनरेशन है ना, हम कोई 30 मार खाएं सीरियसली हमसे ताज़ा आटा नहीं संभलता। तो जब भी आप स्टफिंग वाला पराठा बनाएं तो आटे को गूंदने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में लाजमी रख लें ताकि वो अपनी जगह पे स्टिल आ जाए। तो खैर जी, यहाँ फ्रिज का मैंने आटा लिया और आप लोगों के सामने पेड़ा बना रही हूँ। एक ही परत वाला पराठा लेती हूँ और उसी में माशाल्लाह पेड़ा भी बन जाता है और ज़बरदस्त सा पराठा भी बन जाता है। कोई मेरा पराठा नहीं फटता। और जी, इस टाइप की जो स्टफिंग है ना, आप बना के अगर रख लें, बेशक वो आप चिकन की बना के रख लें, बेशक वो आलू की बना के रख लें, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग वाला काम हो जाता है। और हम हाउसवाइफ वैसे तो पूरी कोशिश करती हैं कि हम सुबह जल्दी उठें, और डेफिनेटली हम उठते भी हैं, एज अ ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और मैं कहती हूँ जो मौजी होती है ना, वो माँ बाप के घर होती हैं, और जो बच्चियों की शादी होती है ना, फुहड़ से फुहड़ बच्ची सलीका मंद हो जाती है ससुराल में आके अगर सच बताऊँ ना, मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो मैं कहती हूँ मैंने अपने मेके में कोई काम नहीं किया, लेकिन ससुराल में आके इतनी सुगड़, इतनी समझदार हो गई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपना घर संभाला हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे लगता है आपकी समझदारी अक्लमंदी तब दिखती है जब आके आप अपने ससुराल को बेहतरीन तरीके से संभालते हैं, बेशक आपने अपने मेके में काम नहीं किया। तो खैर यहाँ माशाल्लाह पराठा भी हमारा बिल गया। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये सलीका ना हमें अपनी माओ से मिला है। जब तक हमारी माओ में सलीका नहीं होना तब तक हम में नहीं आएगा। और बेशक लड़की ने अपने मेके में काम ना किया हो, लेकिन ससुराल में आके वो वही कारनामे सरंजाम दे रही होती है, या ये समझे कि वो मेके में हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती है जो उनकी अम्मा कर रही होती है उनके सामने। तो वो आके सारे फार्मूलाज हर चीज़ जो है ससुराल में आके अप्लाई करती है, अपना सलीका सारा वहाँ दिखाती है। दर हकीकत वो सीखती नहीं है, वो सीखी हुई आती है, क्योंकि जी उस लड़की ने ना अपने मेके में वो सलीका देखा होता है, लेकिन अप्लाई आकर अपने ससुराल करती है। जैसे कि मैं मेरी अम्मी जान हमेशा कहती थी कि ना इसने अपने मेके में काम नहीं करना, ये ससुराल जाकर ही काम करेगी, ये वहां जाके ही बंदे की पुत्र बनेगी तो आज बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपना घर संभाला हुआ है। खैर यहाँ पराठा मेरा बन गया और ऊपर मैंने हल्की हल्की ऑयलिंग कर दी। अच्छा, ज़्यादा ऑयल पसंद है या आप घी में चाहती हैं तो घी में भी आप पराठा फ्राई कर सकती हैं। वैसे मैं सच बताऊं तो घी तो अब हमारे घर आता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि घी में पराठे और चावल बहुत बेहतरीन बनते हैं। लेकिन आपके भाई ने सख्ती से रोक दिया है कि घी की वजह से हार्ट के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, तो बस आप ब्रश के साथ ऑयल यूज़ किया करें ताकि कम ऑयल लगे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, मेरी जुबान को कंट्रोल नहीं है, मेरे चस्के रुकते नहीं है। जब घर वालों के लिए कुछ यम्मी बनाती हूँ, जाहिर सी बात है मैं खुद भी खा लेती हूँ, इसीलिए इतना मोटा पेट हो गया खैर अब क्या करूँ, थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी। लेकिन हाँ, आज मेरी तबीयत काफ़ी अपसेट थी। सुबह सुबह फुल बॉडी पार्ट्स में दर्द हो रहा था और पेन हो रहा था। भाई इस हिसाब किताब से मैंने अपने लिए एग भी बॉयल कर लिया, चाय के साथ 2 बिस्किट लिए और 7 एग ले लिया। मैं आप लोगों को बोलूँ ना, अपना ख्याल सबसे पहले रखा करें, घर के काम ना खत्म होने वाले हैं। और मैं सच बताऊँ ना, जिस हिसाब किताब से मसरूफ जिंदगी चल रही है ना, तो मुझे लगता है ये दुनिया मुक जानी है, लेकिन इस दुनिया के काम नहीं मुकने। लिहाजा जिंदगी का ख्याल रखा करो, अपना ख्याल, अपनी सेहत, अपना हिसाब किताब जरा देखा करो, क्योंकि ससुराल में माँ नहीं मिलती है। हमेशा आपको एक बात कहूंगी, यही कहूंगी कि हमेशा अपना ख्याल खुद रखा करें। तो यहाँ मैं 500 रुपये लेके गई थी। 500 में जी ये 3 पैकेट में हेयर कलर के लेकर आई हूँ, एक स्किन पॉलिश का डब्बा लेकर आई हूँ, डब्बी जिसे कहते हैं छोटी सी, और वो है उसके बाबा एप्पल वालों की, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। और ये दिखाने और बताने का मकसद यही है अपनी बहनों को कि अपनी भी केयर किया करें, अपनी तरफ भी देख लिया करें। कभी शीशे में अपना मुंह भी देखें कि 12 बजे हुए हैं, बालों का हाल देखें कितने रफ, ड्राई और डैंड्रफ हुए हुआ है बालों के अंदर, और वाइट कितने बाल हुए हैं। तो थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करें, अपनी भी केयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं पेश करूंगी, लेकर आऊंगी, जो कि हेयर केयर स्किन केयर से रिलेटेड होगी। फुल प्रेप होगा, आप लोग साथ शेयर करूंगी। देखें भाई, मेरा तो फर्ज बनता है आपको मोटिवेट करना सीरियसली। अच्छा, 500 के अंदर ना 100 रुपये बच गए थे, तो फिर आपकी बहन ना 2 नूडल्स
और साथ साथ 2 अंडे भी ले आई। अपने चर्च के तो पूरे है ना बीच में। खैर अंडे पड़े थे घर में, एग हस्बैंड ने ला कर दिए थे, लेकिन चलो फिर मैं ले आई, पैसे बच गए थे तो मैंने कहा यार कोई अच्छी चीज लेकर जाते हैं। नूडल्स बच्चों को नहीं देती, मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी जुबान को कंट्रोल नहीं है। सारे बच्चों वाली चीजें मैं ही खाती हूँ, मैं अपने बच्चों को गंदी चीजों पे नहीं लगाया हुआ, बस मैं तो लगी हुई हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो खाना ही खाना है, मेरी मजबूरी है। पेट का सवाल है ना भाई। खैर जी, एक बहन ने मुझसे फिर पूछा था कि सिस्टर आपके बर्तन इतने क्यों चमकते हैं। तो भाई बर्तनों का ये हिसाब किताब है कि मैं काले तेल यूज करती हूँ, काले तेल से ही मैं बर्तन धोती हूँ। अच्छी तरह धोना है, बिल्कुल भी उसमें लिक्विड ना रहे और शाइन आप चेक कर लें, माशाल्लाह ऐसे ही मेरे सारे बर्तन चमकते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, मैं ग्लव्स पहन के हमेशा जो है बर्तन धोती हूँ, तो इस चीज का ख्याल आपने खुद रखना है कि किस तरह आपने अपने हाथों की केयर करनी है, ठीक है जी। और इसके अलावा बेशक आप एक हाथ पे पहन लें। तो ये ना कंटेनर पूरा खाली हुआ था, बाल्टी खाली हुई थी, इसको मैंने रिफिल करने से पहले कोशिश किया कि धो के ड्राई करके रिफिल करूं। हमेशा कंटेनर जब भी खाली हो तो कोशिश किया करें कि उसे आप ड्राई करें, अच्छी तरह धोकर ड्राई करें और उसके बाद ही रिफिल करें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ उसे क्लीन करने के लिए कुछ ड्रॉप्स मैंने डिश वॉश लिक्विड के ऐड किए थे और कुछ काले तेल के, ताकि ये अच्छी तरह नीट एंड क्लीन हो जाए पूरी की पूरी बास्केट बाल्टी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, शदीद गर्मी है मेरी प्यारी बहनों, इस आदत को अपने पल्लू से बांध लो कि जो काम करने हैं उन्हें करके पासे लगाओ। आपने टाइम मैनेजमेंट अपना खुद सेट करना है, कामों को आपने खुद वाइंड अप करना है। अगर पेंडिंग पे काम रखेंगे इतनी शदीद गर्मी में, एक तो खाने पकाने बहुत ज्यादा मुश्किल हुए हैं, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इतना औखा काम हुआ है किचन में खड़ा होना। तो लिहाजा जब भी किचन में खड़े हों, बेशक 1 घंटे के लिए भाई 1 घंटे का टास्क अपने आप को दिया करें, जिसके अंदर कुकिंग भी कर लें, क्लीनिंग भी कर लें, दूध भी गर्म कर लें उस दिन का, और आटा भी गूंथ के फ्रिज में रख दें, और एक्स्ट्रा कोई ना कोई एक्स्ट्रा बर्तन भी धो लें, जिस तरह कोई जार हो गया, कोई इस तरह का कंटेनर हो गया, ताकि काफी काम आपके हाथ के हाथ वाइंड अप हो जाए, पेंडिंग पे काम ना रुके, क्योंकि शदीद गर्मी है, हम 4-5 घंटों के लिए किचन में खड़े नहीं हो सकते हैं। खैर जी, पूरा व्लॉग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, ये ना मेरी किचन के शेल्फ के नीचे वाला खाना है, ठीक है जी। इसको ना मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है ताकि चीजें काफी सारी ऑर्गेनाइज हो जाए। साथ ही जी यहाँ पर मैंने शीट लगवाई है जस्ट बिकॉज इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। और आप लोगों को बता दूं कि ये दस्तरखान था जो कि पुराना हो गया था, और ये मेरे जहेज का था बेसिकली, और ना इसकी जो आउटलाइन है साइडों से फट गई थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था, और कलर भी काफी फेड हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर बिछा लिया दस्तरखान। लेकिन शीट नीचे से आप लोग देखें तो ये काफी टाइम मैंने इस तरह यूज किया, और इसकी ना ये हाथ से सारी उतर गई है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो अब मैंने सोचा कि ना जब दस्तरखान खराब होंगे ना, अभी रिसेंटली मैं 130 वाली सेल से भी दस्तरखान लाई हूँ, तो मैं इसी तरह हर खाने में दस्तरखान फोल्ड करके रखूंगी। इस तरह ये डबल साइडेड है, आप एक साइड यूज कर लें, अगर ये डैमेज हो जाए तो आप दूसरी साइड यूज कर लें, लेकिन तब बिछाना है जब दस्तरखान काफी खराब हो जाए। तो खैर ये शीट मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि अगर आप लोगों के स्पेस नहीं है किचन में और आप चाहते हैं कि ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए तो आप इस तरह करें। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है जी। किस तरह इसको अच्छी तरह मैंने जो है ऑर्गेनाइज करना है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहली बात ये कि जी इसमें है, अच्छा इस इन बॉक्स के ऊपर ना हल्की हल्की डस्ट भी होगी, उसको आपने देखना है। लेकिन ये देखें, इसके अंदर है मेरा बीटर, और ये कैनवुड का है, और ये मैंने ग्रास से परचेज किया था, और मैंने कई दफा यूज भी किया, बट अभी फिलहाल नहीं यूज कर रही क्योंकि जी शदीद वाली गर्मी है और बेकिंग अभी फिलहाल स्टॉप कर रखी है। लेकिन रिसेंटली आप लोग साथ कपकेक वाली वीडियो मैंने शेयर की है। अच्छा, कोई भी डस्टर हाथ में पकड़ लेना और हल्का हल्का इसको साफ करते रहना है। अच्छा, पीछे हमने ये वाला बॉक्स रख दिया जिसके अंदर है बीटर, हैंड बीटर। उसके बाद जी ये एक अदद बॉक्स है जिसके अंदर जी मैंने कप रखे हुए हैं। अब आप सोचेंगे कप इसमें क्यों रखे हुए हैं, कप इतने स्पेशल कैसे हैं जो इसमें रखे हुए हैं, जबकि कप भी पुराने जमाने के हैं। दिखा देती हूँ आपको एक दफा। अच्छा, कप ये तो चलो ठीक है, ये मेरे जहेज का कप था, और ये कप है मेरी खाला के, ठीक है, ये मेरी सास के कप हैं, और ये इस वक्त मेरे पास उनकी निशानी बस पड़ी है, इससे ज्यादा मेरे पास उनका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मेरा ही है। तो ये कप इसमें रखे हैं। मैं हकीकत से मैं केक जो मैयर है ना, केक की मेजरमेंट करती हूँ। अगर डस्टर नीचे गिर गया उसको धो के लाती हूँ। उसके बाद जी अब आप लोग देखें कि आगे हम इसको कितना ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले जी अभी मेरे बेटे के स्कूल्स ऑफ हैं, तो ये वाटर बोतल आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद ये लंच बॉक्स आगे दोनों,
क्योंकि अभी जरूरत नहीं है लंच बॉक्स की। उसके बाद मैं देख रही हूँ, अच्छा जी, उसके बाद आ गए ये वाले बॉक्सेस, क्योंकि अभी मेरे पास पड़े हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने ईद पर, बकरा ईद पे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस मंगवाए थे, और बड़े साइज के भी छोटे साइज के भी अभी वो यूज हो रहे हैं, तो ऐसा मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। और जी उसके अलावा ये वाला बॉक्स भी अब मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अब फ्रिज में मैं ज्यादा बर्फ नहीं जमाती हूँ। आइस क्यूब्स वगैरह के लिए मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ये, कि इसको मैं रिफिल करती रहा करूंगी अच्छी तरह, कि कभी जूस वगैरह अब डायरेक्ट आइस क्यूब से निकाल कर मैं बना लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये कंटेनर। तो अब मैं चीजों को ना जरा तरीके से लेती हूँ। अब मैं ना इतनी ज्यादा ओवर शॉपिंग नहीं करती, पहले मैं बहुत ओवर शॉपिंग करती थी, जिसकी वजह से बजट बेशक ना हिले, आपको मौके पे नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता है। अच्छा, ये चीजें वो आ गई जो फिलहाल अभी मेरे यूज की नहीं है। अच्छा जी, इसमें मैं देखती हूँ क्या है। इसके अंदर है मेरी बेकिंग ट्रे, जिसके अंदर ये कपकेक वाली ट्रे है, ठीक है, पिज्जा ट्रे है, लेकिन इसमें आप केक भी बेक कर सकते हैं। और एक ये ट्रे आ गई, ठीक है, इन दोनों तीनों में केक बेक हो सकते हैं। अच्छा, अब इन ट्रे जितनी भी है ना, जितनी भी है मेरे पास, मैं उनको अच्छी तरह कवर करके रखती हूँ, और मुझे लगता है ये यहाँ नहीं पूरी आएंगी, ये यहाँ जरूर आ जाएंगी, ठीक है, इसको यहाँ रख दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी एक बहन पूछ रही थी, भाई आपकी छिपकलियां नहीं होती हैं? नहीं होती हैं, जस्ट बिकॉज मैं क्लीनिंग का ख्याल रखती हूँ। जिस दिन मैंने पर्दे धोने हैं, 2 दिन तक मैंने पर्दे नहीं लगाती, ताकि वेंटिलेशन है, हवा लगती है, जब हीट लगेगी, गर्माइश लगेगी, तो ऑब्वियसली वहां कोई इंसेक्ट नहीं होगा। 2 दिन बाद, 2.5 दिन बाद मैं पर्दे दोबारा लगाती हूँ, जैसे कि अभी भी पर्दे उतरे हुए आप लोगों के सामने हैं, तो इसलिए शायद मुझे यहाँ पर ये रखना चाहिए, यहाँ आ जाएगा जी, ये आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट बॉक्स था जो कि मैंने मंगवाए हुए थे, तो उसके साथ का एक बॉक्स टूट गया था, तो मैंने इसको अच्छी तरह ना टेप कर लिया। अब ये मत कहना कि इतनी लालच ये बात नहीं है, मैं चीजों की कदर करती हूँ, चीजों को रीयूज करती हूँ, और ये बेशक अब वॉशेबल नहीं है, मिलके इसको वॉश करेंगे, टेप इतनी जल्दी वैसे उतरनी नहीं धोने के बावजूद, लेकिन इसके अंदर मैंने वो चीजें रख दी जो जरूरत है। पहले शॉपर में रखी हुई थी, लेकिन अब कंटेनर खाली है, तो कंटेनर को इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर जी मैंने ये कपकेक वाले लाइनर रख दिए, और ये मोमोज वाले मोल्ड जो लेकर आई थी 130 वाली शॉप से, ये दोनों चीजें 130 की हैं। आप लोगों को रिव्यू भी दिया, मोमोज बनाकर भी दिखाए हैं, और कपकेक्स भी बनाकर आपको दिखाए हैं। लेकिन कंटेनर सही है ना, इस टाइप की चीजों के लिए ये चीजें कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, तो तरीके के साथ आप इसको रखें, मैस क्रिएट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, मैस क्रिएट नहीं होगा इन सब चीजों से, अगर आप सलीके और तरीके से रखेंगे। अच्छा, इसको यहाँ रखते हैं, और फिर इसको ट्रे को रखते हैं, क्योंकि ये भी काम की नहीं है, और इस ट्रे के ऊपर रख देते हैं ये वाला बॉक्स। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मैंने अपने जो रुमाल है रोटियों के, इस तरह रखे हुए, ठीक है, इस तरह रखे हुए, ताकि जी काफी सारे रुमाल है मेरे पास, अभी इतने वाले धोकर मैंने रखे हैं, वो भी इसमें डालूंगी। इतने सारे रुमाल जितने भी हैं, ये पूरा भर जाता है रुमालों के साथ, रोटियों वाले रुमाल है। अच्छा, इस तरह ये होता है मेरी प्यारी बहनों के ना, इसके अंदर जो है ना चूंटियां नहीं जाती, छिपकलियां नहीं जाती। भाई मैं बहुत वहमी किस्म की लड़की हूँ, मैं हर चीज को ढक ढुक के ही रखती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह की जानवर फिर के चला जाए और बाद में पछतावा ही रह जाए, तो मुझे बहुत डर लगता है। बाद में हम लोग ऐसे उठा के चीजें यूज कर रहे होते हैं। खाने वाली चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करें, और जब हम ध्यान नहीं रखते ना, अल्लाह माफ करे, फिर नुकसानात हो जाते हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है, तो हर काम करने से पहले, हर चीज यूज करने से पहले किचन की धो लिया करें, बिल्कुल भी बेध्यानी मत किया करें, बिल्कुल भी आलकस मत किया करें, थोड़ा सा ध्यान रखा करें। तो ये देखें, इस तरह ना मैंने इस टाइप के मैंने ऑर्गेनाइजर ये वो मंगवाए थे, ऑर्गेनाइजर्स कह लें या बॉक्सेस कह लें, हाँ बॉक्सेस कहेंगे। एक ये साइज था और एक ये साइज था। ईद पे बकरा ईद पे गोश्त वगैरह स्टोर हो गया था, और उसके अलावा काफी बहनें कह रही थी कि नहीं सिस्टर ये जल्दी टूट जाएंगे। अब मेरा इतने दिनों के अंदर ना, ईद को गुजरे काफी दिन हो गए, इतने दिनों के अंदर ना मेरा एक वो वाला ऑर्गेनाइजर है जो डैमेज हुआ है, जिसके अंदर मैंने ये सामान रखा है टेप लगा के। अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान से आप खोलें तो ये कहीं नहीं जाता। आप इसके अंदर सालन रखें, बचे हुए चावल रखें, गोश्त रख लें, या फिर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ETC हर चीज इसमें स्टोर हो जाएगी, और फ्रिज में रखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, और मैस भी क्रिएट नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, मैस क्रिएट नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया,
ये ऑर्गेनाइजर्स हो गए, कुछ धुल के रखे हुए ड्राई हो जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे। मीन्स के ये भरा नहीं है, मैंने आप लोगों ने देख लिया। अब मैं देख रही हूँ इधर उधर कोई और चीज तो नहीं रखने वाली। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा सा खुद ध्यान रखा करें सफाई का। जब ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर गंद नहीं होगा। ठीक है जी। अब आते हैं नीचे वाले पे, और नीचे वाले को भी थोड़ा सा हाथ हुथ मार देते हैं। बस यही वजह है, सफाई अगर करते रहो ना आप तो कोई चीज भी कभी भी खराब नहीं होती। हम वहां पर कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं पैदा होते हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता धूप बहुत तेज है, तो फिर मैं ये वाले बर्तन रख देती हूँ धूप में ताकि जल्दी ड्राई हो जाए। और ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर धोया था ना, ये ड्राई हो गया। इसको रिफिल करते हैं, सामान डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, नीचे वाला जो खाना है ना, उसको भी हम करते हैं साफ। पहले मैं ये देख लूं, ये ना अब थोड़ा सा कूल डाउन हो गया, अंदर लेकर आई थी। आपने जब कोई चीज खत्म होना, बस इस चीज को आपने पल्लू से बांध लेना। ये आपकी बेस्ट टिप रहेगी क्लीनिंग की, कि अगर आपकी कोई चीज खत्म हो रही है ना, मतलब ऑर्गेनाइजर में, किसी भी जार के अंदर, तो उसे धोए बगैर आपने रिफिल नहीं करना। हाँ, कभी मजबूरी हो तो चलो ठीक है कि आपने नहीं धोया, अदरवाइज जब आप इस क्लीनिंग का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कोई चीज भी डैमेज नहीं होगी। अच्छा, ये मैं अपने बच्चों को बहुत कम देती हूँ, बच्चों को बिल्कुल कभी दे दिया। ये तो हकीकत एक साथ हस्बैंड लेकर आते हैं बिस्किट वगैरह, तो ये मेरे लिए होते हैं कि मैं सुबह नाश्ते में 1-2 बिस्किट खा लेती हूँ। मुझसे ना बड़ा वाला नहीं बिस्किट खाया जाता, सच बताऊं तो एक दफा पूरा पैकेट खोला जाया हो जाता है। पता नहीं उम्र का तकाजा है या नेचर वक्त के साथ तब्दील होती रहती है। तो अब नहीं मुझसे इतने सारे बिस्किट सुबह सुबह खाए जाते, इसलिए मैं 10-10 रुपए के ही मंगवाती हूँ, जो बस 1-2 खा लिया। अच्छा, इस पे मैंने लिखा था चीज। बाल्टियां को पता है सारी एक जैसी हैं, तो पता नहीं चलता। मैंने सब पे एक दिन एक व्लॉग आप लोगों का शेयर किया था, जिसके ऊपर मैंने नाम वगैरह लिखे थे ऊपर कि घी, चीनी, चावल, दालें, मिसालें, सारा कुछ मैंने लिखा था। और उसी तरह मैंने इस पर चीज भी लिखी थी। जब हम धोते हैं ना तो ये रेज हो जाती है। मैंने मोटा मार्कर परमानेंट मंगवाया हुआ है। 1-2 दफा पे तो नहीं धोने पे रेज होगी, जब काफी दफा धुल जाए तो काफी रेज हो जाती है। ये फिर रेज होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो आप इस तरह लिख देंगे ना कि जी क्या चीज है, इसके अंदर पता चल जाएगा। और मैंने इसी तरह मैदा, बेसन, हर चीज के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें कंटेनर में क्या चीज है। एक बहन ने ना तारीफ की थी कि ना सिस्टर आपकी उर्दू की राइटिंग अच्छी है। जी बिल्कुल, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पसंद है अपनी उर्दू की राइटिंग, और इंग्लिश की भी अच्छी है। बस आजकल अब लिखना कम है जिंदगी के अंदर और काम ज्यादा है तो खैर हाँ जी, मैंने अच्छी तरह इसको लिख दिया चीज। और जब ये खराब होगा दोबारा से तो फिर हम दोबारा राइट कर लेंगे। इस तरह चीजें मंगवा के मैं रख लेती होती हूँ। और ये एयर टाइट है, बिल्कुल भी जो है ना इसके अंदर चूंटियां नहीं जाएंगे। ठीक हो गया भाई। काम कर करके मैं थक गई हूँ। मैंने सुबह सुबह ये बलंगू अपने लिए भिगो दिया था, हस्बैंड को भी मैंने दिया है बनाकर। और गर्मी शदीद है तो कोशिश करें कुछ ठंडा ठंडा पी लें। दूध के अंदर मैंने चीनी डाल दी, बलंगू डाल दूंगी अब बस। अच्छा जी, बलंगू डाल लेती हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने ना ये चम्मच इसमें इसलिए डाला है ताकि ये ना कहना कि आपने जो है यूज वाला चम्मच इसमें डाल दिया मैंने। तो जी अब ना इसमें जो है ना पूरा शरबत बनाऊंगी मैं इसका, इसलिए मैंने ना ये यूज वाला चम्मच डाल दिया। काफी सारा बलंगू डाल लेती हूँ और ये मैं खुद पी लूंगी। शदीद वाली गर्मी है, मुझे शदीद गर्मी लग रही है। और अपनी हेल्थ का जरा थोड़ा सा ख्याल रखें, मुझे तो यही लगता है। आप नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा। हमेशा याद रखें, ससुराल में माँ नहीं मिलती इंसान को, अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। तो अपना भी ख्याल रखें, घर के भी काम करें, बच्चों का भी ख्याल रखें। ठीक हो गया, गुड हो गया भाई। अच्छा जी मेरी प्यारी बहनों, इस वक्त ना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। आप लोगों को ओवरऑल दिखा देती हूँ। और आज ज़्यादा टाइम मैंने जो है किचन में गुजारा है, क्योंकि मैंने किचन की है डीप क्लीनिंग। और अब मैंने ना आपको दिखाया तो मैंने एक ही है, लेकिन हाँ मैंने सारे के सारे जितने भी नीचे वाले ड्रॉ थे ना, या ये कह लें कैबिनेट थे, कैबिनेट तो नहीं कहेंगे, खाने कहेंगे या पोर्शन कह लें, सारे के सारे नीट एंड क्लीन कर दिए। चेक कर लें। और यहाँ भी बड़ी तरीके के साथ। अच्छा, इसके ऊपर डस्ट होती है ना, अब मैं क्या करूँ, डस्ट तो रहेगी ना, ऊपर में सीमेंटेड है और सीमेंटेड की वजह से ना डस्ट गिरती रहती है। खैर हर चीज़ बंद है और उसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अंदर है सारा कुछ तो गंदा नहीं होगा। खैर किचन माशा से नीट एंड क्लीन हो गया। और उसके अलावा मेरी प्यारी बहनों, आपका ना एक बहन का कमेंट आया कि जी आपके सिंक के ऊपर क्या है।
सिंक के ऊपर किया है आपने, गोल्डन कलर का लगाया हुआ है, गोल्डन कलर का लगाया हुआ है। मैंने कहा यार क्या चीज है, मैंने उन्हें कमेंट किया, मैंने कहा गोल्डन कलर का तो मेरे किचन में सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक स्टोव है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक स्टोव की बात कर रही हैं आप, बिजली वाला चूल्हा नहीं। वो फिर कह रही है कि गोल्डन क्या है। फिर मैंने कहा जी बर्तनों वाला स्टैंड। फिर मैंने कहा यार गोल्डन कलर इस पे एग्जैक्ट नजर तो नहीं आ रहा वीडियो में, क्योंकि इसकी हालत काफी संगीन और ये मेरी सासू माँ के दौर का, खाला के दौर का। काफी बहनें कहती है इसे उतार दें, तो मैं खुद से नहीं उतार रही। जब बस मेरा दिल करेगा उतारूंगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं इसको उतारूंगी। मेरी खाला की याद भी कुछ होनी चाहिए किचन में फिलहाल, क्योंकि अभी किचन काफी जो है प्लस्तर और कलर मांग रहा है, मुरम्मत मांग रहा है। तो फिलहाल इसको लगा रहने दें, जब उतारेंगे प्रॉपर तरीके से फिर इसको कलर भी कर लेंगे, तो इतनी कोई टेंशन नहीं। ये फिलहाल मुझे कोई परेशानी नहीं दे रहा, ये स्टैंड लगा हुआ। और जब कलर होगा तो इंशाल्लाह इसको उतरा के कलर करवा लूंगी। फिर मुझे याद आया कहीं ये गोल्डन गोल्डन ये तो नहीं कह रही हैं। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा यार शायद इसका कह रही है। तो मेरी प्यारी बहन ये है, क्या है, गीजर है ये। मेरी प्यारी बहन ये गीजर है, बिजली वाला गीजर है। और ना ये इस वक्त ना काफी ऑयली हुआ हुआ है, चेक कर लें। इसकी क्लीनिंग एक दिन करेंगे उतार कर, तो ये ऐसे ही करूंगी प्रॉपर तरीके से। लिक्विड रेडी करूंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी, स्प्रे रेडी करूंगी, उससे क्लीनिंग करूंगी। तो आपने पूछा है कि क्या है, ये गीजर है मेरी प्यारी बहन, गीजर। अभी हमने यूज में नहीं किया हुआ, सर्दी सर्दी इसको मैं यूज करती हूँ। वैसे अब अगर लगाएं स्विच तो ये चल जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेटिंग इसकी एग्जैक्ट हुई हुई है। लेकिन हाँ अभी यूज नहीं कर रही, शदीद वाली गर्मी है, सर्दियों में जो होता है ना यूज कर लेती हूँ और प्रॉपर तरीके से इसको यूज करती हूँ, बताती भी हूँ आप लोगों को। पिछले साल हमने लगवाया था। और उसके अलावा अब जब कुछ जरूरत होती है गर्म करने की, पानी वानी, तो चूल्हे पे इजिली हो जाता है गर्म, तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रही हैं कि गोल्डन क्या है सिंक के ऊपर, या ये बर्तनों वाला स्टैंड है या ये गीजर है। तो ये दो चीजें हैं, मुझे कमेंट करके आपने बताना है आप किस चीज की बात कर रही हैं, कि गीजर की बात कर रही हैं या इसकी बात कर रही हैं स्टैंड करके। तो खैर ये भी आज मैंने काफी नीट की है और इस वक्त किचन काफी नीट है। अच्छा पर्दों की फिर वही बात आ जाती है कि पर्दे इंशाल्लाह कल ही लगेंगे। इतना सारा काम कर लेती हूँ, पर्दे रह जाते हैं। तो बस इस तरह कुछ कर रखा है। अच्छा दो इस तरह पोर्शन बनाएंगे, स्पेस सेविंग वाला काम हो जाएगा और काफी सामान आपका आ जाएगा। अच्छा ये नीचे मैंने काफी सारी अपनी बास्केट रखी है, चेक कर लें, चेक कर लें। इतना करेगा मुझे बास्केट्स का, अब नहीं लेनी, बस ज्यादा में अब नहीं लेनी, फजूल खर्ची नहीं करनी। तो खैर अब आप किचन देख लें, इंशाल्लाह अब मिलेंगे आपसे कल हम, ठीक है। नहीं अभी एक और कमेंट का रिप्लाई देना है, अभी आप लोगों ने जाना नहीं है। अच्छा भाई अब करते हैं थोड़ी सी लाइव बातें, गपशप, और उसके बगैर मेरा दिन नहीं लग रहा था। 2 दिन से तो नहीं, 1 दिन से मैंने ना गपशप नहीं की थी। मेरी प्यारी बहनों कैसे हो, ठीक हो, पहले तो ये बताना। और थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक यू सो मच। इतने प्यार भरे कमेंट, इतने प्यार भरे कमेंट, माशाल्लाह किसी की शादी हो, मुझे लग रहा है पटाखे बज रहे हैं। तो और ना अगर शोर की आवाज आए तो उसे इग्नोर करना है, क्योंकि हमारी गली में बोर भी हो रहा है। सुबह से माशाल्लाह से वो उनका काम चल रहा है, अल्लाह ताला उनको इस्तेमाल करना नसीब करे। पानी का बोर हो रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा और एक बहन का कमेंट आया था कि सिस्टर आप ना अपने ब्लॉग में थोड़ी सी चेंजिंग करें, आप बाहर जाया करें, आउटिंग वगैरह के ब्लॉग बनाए, क्या आप बाहर नहीं जाती? मुझे तो पहले तो बड़ी हंसी आई है सीरियसली। यार देखिए अम्मी जान का घर दूर है, ठीक है, जाती हूँ बाहर, जाती हूँ, ये बात नहीं है कि नहीं जाती, जाती हूँ बाहर, घूमते फिरते, शॉपिंग भी तो शेयर करती हूँ आए दिन आप लोगों के साथ, सारा कुछ करती हूँ। तो लेकिन सीन ये है कि ना बाहर व्लॉग नहीं बनाती, मैं खुद से नहीं बनाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, कौन वीडियो में आ जाए। इवन दैट कि मैं किसी शॉप पे भी जा रही हूँ, आपको पता है मैं डिस्काउंट स्टोर पे विजिट करती हूँ और वहाँ के सारी वीडियोज आप लोगों को नहीं दिखाती और घर आके सिर्फ शॉपिंग दिखाती हूँ। और कितनी शॉपिंग अभी तक मैंने आपको दिखाई है जो मैंने डिस्काउंट स्टोर से की है। कभी 120 वाली सेल से, कभी 350 रुपये वाली सेल से, कभी 250 वाली, 280 वाली, 300 वाली, हर तरह की सेल मैंने विजिट की हुई है। और यहाँ माशाल्लाह से कंपटीशन भी बहुत हो गया, लेकिन नहीं मैं वहां पे जाके वीडियो बनाती, मुझे अजीब लगता है। मैं कहती हूँ लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, आप अपना कंटेंट तो बना रहे हो लेकिन लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सीन है। तो आपने कहा कि नहीं आपके व्यूज इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे और अल्लाह ताला जो है ना करेगा बेहतरी, तो अल्लाह पाक अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से दुआ है। लेकिन हाँ मेरी ऑडियंस यही रूटीन देखना पसंद करती है जो कि एज यूजुअल मैं दिखाती हूँ और गपशप करती हूँ। लेकिन आप मेरी वेल विशर है, मेरी प्यारी बहन, आपने मेरे लिए सोचा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ये आपकी मोहब्बत है, सीरियसली आपकी मोहब्बत है, इतना सोचती हूँ माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच। तो कभी जिंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अप्रोच दी, अल्लाह ताला देगा तरक्की।
अल्लाह ताला हार्ड वर्क देख रहा है मेरा और इसका फल भी मुझे मिलेगा। और जब मैं देखूंगी कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी वीडियो में कोई किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह फिर मैंने बाहर के भी आप लोग साथ क्लिप शेयर करने। अदरवाइज शॉपिंग तो हर चीज शेयर करती हूँ आप लोग साथ। आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारी सिस्टर जो लेकर आती है हमारे साथ शेयर नहीं करती, हमारी सिद्रा बहन तो सब कुछ शेयर करती हूँ। खैर यार मजा आ गया आज बात करके, काफी दिन हो गए थे बात नहीं की थी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आप लोग कैसे हैं, इसी तरह प्यार भरे कमेंट करने हैं जिस तरह आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोगों ने बताना किचन की क्या आपको हालात लगे हैं, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, कोई कमेंट हुआ करे तो लास्ट में बोला करें, बताया करें। कुछ पूछना हो तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। कोई अपने घर के हालात लूत, कोई बहन कोई मशवरा चाह रही हो, देखिए मैं कोई इतनी बड़ी मशवरे देने वाली बाजी नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप मेरी बहनें हैं, आपका दर्द मेरा दर्द। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कोई दिल की बात शेयर करनी हो तो आप लोग लाजमी मुझसे कीजिएगा, तो उसका रिप्लाई इंशाल्लाह इसी तरह मैं व्लॉग में दूंगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन सिद्रा को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह की हिमान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की ईमान।